हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ, और एचडी यादव की मैथ का ये आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो क्या है, इससे पहले के दो चैप्टर आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। उन क्लासों को यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को जरूर देखें। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करड़ी। क्या है, तीसरा चैप्टर घातांक एवं करड़ी पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन सभी कई चैप्टर में मतलब पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, घातांक एवं करड़ी। क्या है, पहली क्लास है आपकी, और क्या है, एचडी यादव मैथ की ये 14वीं क्लास है। इसलिए कह रहे हैं यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें और नोटबुक अपने साथ रख लें, जिससे कि अपने साथ क्या आज आपको जो चीजें बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन से पहले हम आपको क्या बताएंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे और उनको एग्जाम्पल सहित बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, कॉपी अपने पास जरूर रखें, आपको नोट करना पड़ेगा तभी आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको क्वेश्चन कम समझ में आएगा। तो आप लोग नोटबुक साथ में रखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है, घातांक एवं करड़ी। इसमें आपको पहले घात, आधार, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या, घात कैसे लगता है, कैसे नीचे ऊपर होता है, तो फार्मूला हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पर, तो जो ये होता क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं जो संख्या लिखी है n, तो ये क्या होता है, ये जो होता है इसे कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है, पावर। और ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। किसके आधार पर घात लगी हुई है। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कोई एक नंबर है x, उसका पावर n लगा है तो उसे घात बोलते हैं, और जो नीचे होता है जिस पर पावर लगा होता है वो आधार होता है कि x क्या, n का आधार x यानी कि x की पावर n है, ठीक है। तो आप क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आज घातांक करड़ी जो है वो सीखने वाले हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप लोग एंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपको घातांक करड़ी पढ़ने में जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें आपको बताएंगे। आपको ऐसा नहीं कि जैसे आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, रूट करड़ी नीचे ऊपर कैसे कर देते हैं, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, तो नहीं आता है। तो वो आज सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिएगा क्या होगा, ये ऐसे हो गया। इसके बाद है आपका, जैसे कोई भी चीज लिखा हो, कोई भी, तो उसमें क्या, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा है, कोई भी x, ये ऐसे लिखा है, तो इतने बराबर होता क्या है, इतने बराबर होता क्या है, जो यहाँ पर लिखा है वो ये जो लिखा होता है, ये भी ध्यान देना, थोड़ा इस तरह भी लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है और कहीं कहीं पर नहीं लिखा होता है। तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, x की पावर 1/4 में बदल लेते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम इसी में जब है, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आने वाली है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से यानी सभी चीजें बताने वाले हैं। तो करड़ी घातांक, जो घातांक जो करड़ी पढ़ने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन फिर दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये हो गया x की पावर 1/3। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/4। और जैसे यहाँ 5 लिखा है, x की पावर क्या हो जाएगा, 1/5। यानी कि आपको क्या समझ में आया यहाँ पर,
कि जो चीज यहाँ लिखी हुई है वही पावर में हो जाता है, पहला काम। दूसरा काम इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जब 2 बार लिखी होती है, √2 इंटू √2, ये हो जाता है 2 के इक्वल। √3 इंटू √3 लिखा है तो ये हो जाता है 3। कैसे हो जाता है, क्या है, कैसे हो जाता है, हम अभी आपको बता रहे हैं। फार्मूला तो बाद में बताएंगे इसके बाद, लेकिन कैसे होता है हम ये पहले बता दे रहे हैं। देखिए ये जो है 3, ये जो लिखा है ये रूट, ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, इंटू 3 1/2। अब ये होगा क्या, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये सभी चीजें हम आपको आगे बताने वाले, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए। देखिए गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 3 की घात 1 1 2/2, यानी 3 की घात क्या हो गया, 2 1 कम 2 यानी 3 आ गया। देखिए बराबर में 3 तो था तो 3 आ गया, 3 आपका इसमें भी आ गया है। और ये देखिए 3, दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो गई कि नहीं, देखिए। तो इस तरह एक करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि आप पढ़े हैं, आप पढ़े क्या हैं कि इसमें हो क्या जाएगा, जैसे लिखा हो √3 इंटू √3, तो √3 2 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, √3 2 बार लिखा है। तो आपको करना क्या है, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। यदि क्या लिखा हो, यदि यहां पर क्यूब रूट लिखा हो, क्या लिखा हो, क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 2 लिखा है और फिर से ऐसे ही 3 लिखा है, 2 लिखा है और फिर से लिखा है ऐसे 3 और 2 लिखा है, तो ये ऐसे हो जाएगा पूरे के अंदर 2 1 2 3 में है तो 3 क्यूब कर देगा। देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा काटने का तरीका क्या होता है, इसमें जो काट हम रहे हैं इसमें ये समझना है आपको। देखिए 2 की पावर ये ऊपर चला जाएगा यानी 1/3, और इंटू ऊपर 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आपको बताते हैं फार्मूला, ठीक है। ये सभी फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये सभी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। देखिएगा क्या है, फार्मूला जो होने वाला है आपका, फार्मूला जो आपका होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ठीक है। आपका जो फार्मूला होने वाला है बिल्कुल आज, 1 मिनट सेट कर दे रहे हैं थोड़ा, चलिएगा बैक कर देते हैं, बस ठीक, इतना ही रहने देते हैं। सिर्फ हम आपको क्या बता दे रहे हैं कि इस साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या होगा आपका, इस साइड में हम फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा फार्मूला, ये हो गया फार्मूला। और इधर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिएगा आपको करना क्या, सबसे पहले सभी चीजें आपको ध्यान से देखना है। यहां पर हो जाएगा पहला फार्मूला आपका हो जाएगा a की पावर 0 = 1, क्या हो जाएगा, a की पावर 0 = 1,
और चाहे लिखा हो कोई नंबर जैसे लिखा हो कि 3 की पावर 0, तब भी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो हमें सीधा आपको समझाना क्या है कि फार्मूला ऐसे है तो वो 1 ही होगा। एग्जाम्पल में आपका क्या है कि जैसे लिखा हो 2 की पावर 0, तब भी 1 क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, तब भी 1। जैसे कि लिखा हो 2a की पावर 0, तब भी ये 1 ही आएगा। लिखा हो x की पावर 0, तब भी 1। और जैसे बहुत बड़ा नंबर भी लिखा है 0, तब भी ये 1 ही होगा, ठीक है। और जैसे लिखा हो 3 की पावर 2 का होल पावर 0, तब भी ये 1 ही होगा। ये चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है आपका जैसे लिखा हो a की पावर n, तो ये आएगा बटे में, तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। क्या होता है, जब कोई पावर होता है नीचे ऊपर अंश और हर में परिवर्तन करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाते हैं, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। जैसे कि लिखा हो a की पावर -n, तो वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका a की पावर n प्लस का, ठीक है। क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस का। ये दोनों फार्मूला हम एक तरफ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये a की पावर -n, तो 1/a की पावर ये n हो जाएगा। दूसरी बात देखना है, जैसे a की पावर m का होल पावर n लिखा है, तो a की पावर mn हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे लिखा हो a/b का होल पावर m, तो a का भी पावर m अपॉन b की भी पावर m, इतना हो जाएगा। इसके बाद गुणा में घाते जुड़ती है, जैसे m इंटू a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी होता है, जितने ये आधार आपका बराबर हो और लगातार संख्या लिखी जाए, a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p q, कुछ भी लिखा हो तो सबको ऐड करते हैं हम, चले जाते हैं। अगला है a की पावर लिखा हो m डिवाइड बाई a की पावर m, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m माइनस m। यही फार्मूला आपका होता है जब a/b, सॉरी, ठीक है, m और इसको भी कर देते हैं n, तो ये भी होता है a की पावर m माइनस n। इतना ये होगा। पहले आप इसे देखिए और इसमें फिर बताते हैं। जैसे कि एक और होता है a√b लिखा है, इसका स्क्वायर है, तो a²b हो जाएगा। ये हम आपको बताएंगे अभी। पहले आप इधर देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। a की पावर n जब क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3, तो अपॉन में हो जाएगा 2 की पावर -3, क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3। जैसे लिखा होता है 10 की पावर प्लस का 4 लिख देते हैं, बटे में आएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे लिखा हो a की पावर -n, सॉरी नंबर लिखना है हमें, यहाँ 10 की पावर -3 लिखा है, अपॉन में आएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। और लिखा 2 की पावर -3, तो अपॉन में आएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। यदि घातांक और करड़ी आपको पढ़ना है तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये जो हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें इसमें फार्मूला सहित, एग्जाम्पल सहित आपको बता रहे हैं, इस तरह आपको क्लास कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या नोटबुक रखिए और आप लोग इसे नोट भी करते चलिए, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं अगला। ये जो लिखा है, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 का होल पावर 2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो हो क्या जाएगा, 2 की घात 3 दूनी 6। जैसे लिखा होता है 10 की घात 2 की घात 3, तो 10 की घात 3 दूनी 6। जैसे लिखा हो 3 की घात 2 की घात 2, तो 3 की घात 2 दूनी 4। आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, दूसरा फार्मूला, जैसे लिखा हो 2/3 का होल पावर 4, तो 2 का भी पावर 4 और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा। जैसे लिखा हो 2/x की पावर 3,
2 की पावर भी 3 और x की पावर भी 3। ये सभी चीजें ऐसे हो जाती हैं। इसके बाद आपको इसे समझना है। इसे आपको समझना है तो क्या करना है कि जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो क्या जाता है, गुणा में घाते जोड़ती है, 2 की पावर 3 प्लस 2, तो हो क्या जाएगा 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको क्या बता रहे हैं, सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन भी आप बस सेकंडों में करने लगेंगे, सिर्फ आपको ये सभी चीजें आएंगी तभी आप रूट के यानी करड़े के सवाल लगा पाएंगे। जैसे लिखा हो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -2 लिखा है, तो 3 की पावर प्लस माइनस घट जाएगा यानी 5 से 2 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। 10 की घात 7 गुणे 10 की घात 3 लिखा है या 2 लिखा है, तो हो क्या जाएगा आपका 10 की घात 7 2 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाग में क्या होता है, जैसे लिखा हो 2 की घात 7 डिवाइड बाई 2 की घात 5, तो भाग में घातें घटती हैं तो 7 माइनस 5, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, क्यूब करना है, जो भी करना है वो तो आप कर ही लोगे। इसके आगे क्या है, जैसे कि लिखा हो 10 की घात 5 भागे 10 की घात 3, तो 10 की घात 5 माइनस 3 बराबर 10 की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की घात 2। फिर यहाँ लिखा है, अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा है, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 बटे 2 की घात 1, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 की घात हम लिख सकते हैं कि 2 आएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जैसे 10 की घात लिखा हो 7 बटे 10 की घात लिखा हो 4, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की घात 7 माइनस 4, तो हो जाएगा 10 की घात 7 से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका जैसे कि अगला है ये रूट वाला, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत कम समय लगता है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। 2√3 का स्क्वायर तो होगा क्या 2 दूनी 4, क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा। इसे 4√5 लिखा है, इसका वर्ग करना है आपको, तो 4 चौक 16 16 पंचे 80 हो जाएगा। जैसे लिखा हो 3√2 का वर्ग, तो 3 तिरिक का 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये इतना फार्मूला है आपका। ठीक है, इससे आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे एग्जाम्पल सहित, और इसमें कुछ पॉइंट जो हैं वो हम क्या करेंगे आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते रहेंगे। तो पहले तो हम आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे करवाते हैं, उसके बाद हम बुक का करवाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 2 की पावर 0 प्लस 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो इसे कैसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 0 माइनस 4√4 लिखा है। तो आपको पहले ये सिंपल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। क्या होगा आइए देखते हैं क्या होगा। आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली देखिएगा। आज आपके अभी आगे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा ये है, रूट करड़ी स्क्वायर घात। पहले आप घात से संबंधित हैं तो घात से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे रूट वाले मिलेंगे तो अभी पहले घात वाला पढ़ेंगे। इससे पहले घात वाली चीजें आपको अच्छे से आएंगी, तभी आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 3 1 4 8 4 12। क्या होगा इस आपका आंसर होगा। समझ में आया, बस आपको ऐसा ही करना है। अगला देखिए, 2 की घात हो जाएगा 3 दूनी 6 5। अभी हम क्या बताए हैं कि यदि पावर में हो आपका ऐसे, तो क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, 1 हो जाएगा। और ये किसका रूट 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा। 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4
क्या हो जाएगा, 2 को 6 बार गुणा करेंगे यदि हम, तो होगा कैसे देखिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दून 16, दून 32, दूना 64। देखिए 6 बार गुणा हो गया, तो आएगा क्या, क्या आएगा आपका, क्या हो जाएगा 64 प्लस 5 का नम 5 माइनस 2, 64, 5 से 2 घट जाएगा, 3 बचेगा और हो क्या जाएगा आपका 67 हो जाएगा। क्या 67 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 या 4 लिखा है, तो आप 4 की पावर -1, इसका आंसर क्या लाएंगे आप लोग भाई, ध्यान से बताइएगा क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग क्या लाएंगे। इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या, 2 की पावर 5 प्लस 3 इंटू, इसको कर सकते हैं 2 की पावर 2 का होल पावर माइनस, ध्यान से देखिएगा 2 की पावर को 2 का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का आधार हम बराबर कर रहे हैं, जब आधार बराबर होगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। 5 3 8 गुणे 2 के घात दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, 2 से 1 में गुणा होगा -1 में, तो माइनस का 2 आएगा यानी -2 हो जाएगा, तो 2 की घात 8 - 2 हो जाएगा, तो 2 की घात 6 बचेगा यानी 64 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हो आपका लिखा है 9 प्लस √25 प्लस क्या लिखा हो 2√3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, करिएगा जल्दी से इसका आंसर भाई आप लोग कमेंट करें, बस सेकंडों का काम है, बस 5 सेकंड से कम में ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 17 3 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इतना तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें ये बता रहे हैं, यदि आपको बेसिक से पूरा और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग क्या करें, हमारे दूसरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसका नाम है विद्या सागर RBL यूपी। यदि आपको मैथ में बहुत दिक्कत होती है, मैथ कम समझ में आती है और ही ज़्यादा दिक्कतें हैं कैलकुलेशन करने में, एक्स वाई जेड सॉल्व करना या मल्टीप्लाई इनटू घात, मतलब कि जितना भी दिक्कत आपको हो, यदि आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, विद्यासागर RBL यूपी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या वहाँ पर भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, देखिए क्योंकि अभी भी वहाँ पर क्लास आपकी बेसिक चल रही है, तो वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम बेसिक मैथ की क्या कर देंगे, लिंक मेंशन कर देंगे, आप लोग वहां से भी आप लोग बेसिक मैथ की क्लास ले सकते हैं। और इस बेसिक मैथ क्या है 0 टू हाई लेवल, वो क्लास चल रही है, वो क्लास क्या है अभी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यदि आपको मैथ में दिक्कत हो रही है, मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, तो आपको उस क्लास को भी लेना चाहिए, क्योंकि जब आप वो क्लास लेंगे और इधर बुक पढ़ेंगे साथ में, तब आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, शुरू में नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि बाद में कंपटीशन करने जाते हैं तो मैथ से ही बच्चे हारते हैं, मैथ में ही टाइम ज़्यादा लगता है और मैथ के क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होते कम समय में तो पूरा पेपर बेकार हो जाता है। तो पेपर आपका जल्दी क्या होगा, मैथ में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारी बेसिक मैथ की क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब चैनल पर दूसरे पर, वहाँ पर आप लोग जाकर बेसिक मैथ की क्लास ले ले। और क्या है, यहाँ पर आपको क्लास ये तो मिल ही रही, आगे भी और भी क्लासें आपको मिलेंगी। बस क्या है, आप लोग हमारे इस चैनल को बड़ा कीजिएगा, यानी कि जल्द से जल्द क्या करें 1000 सब्सक्राइबर कर दे हमारा, क्या तो आपको क्या है और भी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है 5 नंबर, देखिएगा जैसे लिखा हो 2/3 की पावर 5 इंटू 3/2 की पावर 1 मिनट, चलो कर देते हैं ऐसे ही।
की पावर 2 लिखा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा? एक एक क्वेश्चन सिर्फ इसमें हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन जितने हैं एक बार दोबारा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो क्या है इसमें, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का होल पावर 5 इंटू 2/3 कर देंगे तो ये ऊपर चिन्ह बदल जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे तो चिन्ह इधर वाले का बदल जाएगा। तो देखिए दोनों का आधार बराबर हो गया, यानी 2/3 की घात 5 माइनस 2, तो 2/3 की घात 5 से 2 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरीक का 9 तरीक 27। अगला एक टॉपिक हम आपको बता रहे हैं क्या, कि जैसे लिखा हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 6, ऐसे बहुत दूर तक एक ही आधार के साथ लिखा है। तो आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 + 1 -2 + 6, ये हो क्या जाएगा आपका, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 3 1 4 6 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हो 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो इसमें हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर लिखा हो 7 की पावर 3/49 लिखा है, आप बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, 7 की पावर 3 अपॉन इसको करना है 7 का स्क्वायर, ये बन गया आपका फार्मूला। तो 7 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 7 की पावर 1, यानी कि आंसर आपका 7 हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी 2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, जिससे कि आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, जैसे यदि लिखा हो 4/9 का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर इंटू 3/2 की घात -3, ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए प्लस में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए सभी में तो 2/3 लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है कुछ अलग, तो इसको करेंगे 2/3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर इंटू, इसको पलट देंगे, 2 ऊपर करेंगे 3 नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3। फिर क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर, सभी का आधार क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, तो 2 दूनी 4 + 2 -3, तो 2/3 की घात आपका हो जाएगा 4 2 6 -3, यानी 2/3 की घात 3, तो क्या हो जाएगा 8/27। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जैसे लिखा हो 2/3 की पावर 8 डिवाइड बाई 2/3 की पावर 6, ऐसे लिखा तो क्या करेंगे, ऐसे लिखा है तब क्या करेंगे, आपको भाग करना, क्या करना है, भाग करना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा देखिएगा, आपको क्वेश्चन हो जाएगा 2/3 की घात 8 माइनस 6, 2/3 की घात 8 से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का, ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं क्या है क्वेश्चन की तरफ, बुक के एसडी यादव मैथ की घातांक एवं करने के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिएगा, यदि आपको हमारी यहाँ तक की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से एसडी यादव की मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सके, जिससे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें वो अच्छा स्कोर करें और आप भी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये ऐसे लिखा है, ये टू की फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको भी टू के फॉर्मेट में हमें बदलना है। अभी हम आपको बताएं इससे पहले, तो इसको करेंगे क्या, 2 की घात क्या होगा, 2 दूनी 4 2 8 2 16, 4 बार में यानी 4 हो गया,
गुणे 1.16 गुणे 2 की घात क्या हो जाएगा 0.36। इन सभी चीजों को आपको समझ में आए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसलिए हम अभी तक आपको इतनी गाथा बताए, यानी कि इतने टॉपिक नियम बताएं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। अब आगे के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएंगे यदि आप अच्छे से ध्यान से देखे होंगे तभी। यदि आप न देखे हो दोबारा फिर से देखिएगा और नोटबुक भी बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 16 चौको 64, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 2 की घात 0.36। आप गुणा में घातें जोड़ते हैं, अभी हम आपको बताएं तो जोड़ दीजिए। 2 की घात हो जाएगा आपका 0.64 प्लस 0.36, तो 2 की घात हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 2 की घात 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा 2। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसा ही है, सिर्फ आपको इसमें दिमाग ये लगाना है 256 256 दोनों का आधार इक्वल है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे इसमें से जल्दी से बताइएगा कौन आंसर आएगा। 256.25 64 16 4 इसमें से कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोग कमेंट करना तो ऐसे करना कि क्वेश्चन नंबर डाल के करना, 2 का सी सही है, 2 का बी सही है, जो है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। चलिएगा देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग देखिए। हम आपको बता रहे हैं जब आधार बराबर है तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 256 की घात 0.16 प्लस 0.09, तो 256 की घात हो जाएगा 16 9 25, ये होगा 25। ध्यान से देखिएगा इसमें कुछ क्या करें कि ये कुछ अलग बन जाए, तो आपको करना क्या है, दो चीजें एक साथ में करना है। इसको कर देते हैं 4 की घात 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, ये 25 है जो इसमें करना है। 25 में आपको कर देना है गुणा, किससे किससे गुणा करना है 4 से, और 4 से नीचे, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर आपका गुणा करने पर हो जाएगा 25 चौको 100, 2 अंक के बाद दशमलव बटे 4। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 4 की घात 1 यानी 4 आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो गया, 4, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से अब समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग क्या है अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या होगा, 8 होगा, 4 होगा, 1/8 होगा, या 1/32 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए जो लिखा है इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 0.5 इंटू, इसमें 10 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो 5/10 की घात 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 की घात 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव, गुणे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की घात 4, ये इतना होगा, यानी कि ये हो गया 2 की घात 1, 1 का पावर का जितना लगाए वो 1 ही रहेगा, और 2 की घात 4 हो गया। क्या होगा 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 से 1 कटेगा 3 बचेगा, यानी 1/2 की घात 3 बराबर 1/8 होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/8 उत्तर आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। आप लोग क्या करें, इसका इसका आंसर जल्दी से दें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आंसर इसका आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आएगा। जल्दी से बताइएगा भाई इसका आंसर क्या आएगा। क्या कह रहा है 256 की घात 0.16
और 0.16 के घात 0.18 क्या हो जाएगा? 0.18 क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन जो दिया गया है क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये नहीं रहेगा भाई, क्या हो जाएगा? इतना नहीं रहेगा, इतना नहीं रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा बनेगा नहीं। ये इतना नहीं रहेगा, सिर्फ 16 रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होगी। आप बताते कैसे सॉल्व होगा? देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256, ठीक है। और क्या करना है? चौको 256, 2 की घात यदि इसको लगाएं तो हो जाएगा कितना? 8 बार में गुणा होगा। कितनी बार? 4 ये है। यदि 2 की घात करें, देखो क्या हो जाएगा, ये 4 की घात 4 हुआ, तो 2 की घात क्या हो जाएगा? स्क्वायर गुणे 4, यानी 2 की घात 8 हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं हम 2 की पावर 8 इंटू 0.16 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 0.18। आपको इतना कर देना। इसके बाद क्या करना है? 16 × 128, 2 अंक के बाद दशमलव, गुणे 2 की घात 18 चौक 72 दशमलव 0। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.28 प्लस 0.72, तो 2 की घात हो जाएगा 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, प्लस माइनस 4 या 4 क्या होगा? प्लस माइनस 4 या 4, तो 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आपका आंसर क्या आएगा? 5 नंबर में आंसर आपका क्या आएगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। क्या लिखा? 212 घात 0.5 और 848 घात। क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? देखिए 212 दिया, ये कुछ अलग दिया है, इससे कुछ अलग दिया लेकिन मिलता जुलता है। ध्यान से देखिए, इसमें यदि हम 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ध्यान से देखिएगा आप, तभी आपको चीजें समझ में। ये 212 की घात 0.5 और इंटू, इसमें कॉमन ले लेंगे हम 4 की पावर 4 इंटू 2 कम 2 और 4 कम 4 और 4 दूनी 8 की घात 0.5। तो दोनों में लगेगा पावर कैसे? 0.5 इंटू 4 की पावर 0.5 इंटू 212 की घात 0.5। देखिएगा इन दोनों के आधार इक्वल है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? इन दोनों के आधार इक्वल हैं, तो कर देंगे 0.5 प्लस 0.5 और इंटू आपका हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2 इंटू 0.5। ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा 212, 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 5 दूनी 10, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 212 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 424 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 424। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसे सॉल्व करें। देखिएगा ये क्वेश्चन तो हम आपको बता चुके हैं, 16 चौको 64 होगा, 3600 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो क्या जाएगा? आप खुद समझिएगा और करिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम बता चुके हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 2 की पावर 2 का होल पावर -2 किसके बराबर है? इन सभी में से कौन सा आंसर सही है? -8 सही है, √2 सही है, क्या है, 4th √2 सही है, माइनस का 4th √2 सही है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा बता रहे हैं क्या हो जाएगा। ये 2 की पावर 2 जो लिखा है ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, और 2 की पावर हो जाएगा ये माइनस का 4, क्या हो जाएगा? 4, तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। इतना हो गया। तो ये इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, जो कि इसमें कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो क्या करें, इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं गया है। कौन सा नंबर है आपका, क्या दिया गया है, कोई आंसर आपका इसमें दिया गया नहीं है। तो यानी कुछ टाइप करने में गलत हो गया होगा। देखिएगा इसमें इसके आंसर के हिसाब से शायद यहाँ पर टाइप होना था, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था 2 इंटू 2 की पावर -2। ऐसा करने पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे होगा, देखिएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा क्या, पावर होगी बटे में। जब इसको हम बटे में कर देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस में, 2 की घात हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, तो ये ऐसे हो जाएगा तो 4th रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार में आंसर आपका हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर टाइप करने में गलत है, 2 की पावर 2 की पावर -2 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4th रूट 2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन सभी में से आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं। देखिए क्या होता है कि 256 होता है कितनी बार में, 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में 256 होता है। तो यहाँ लिखा 1/5, तो क्या हो जाएगा 256 को जब हम आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। 4, 0.04, 0.4 और डी का मान 0.0004। आपको ये 5 बार लगा है, यानी कि 0.1 ही अंक के बाद लगा, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है। तो कौन सा आंसर दिया है, एक तो ये आंसर दिया है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यदि हम पूरा करें 0.4, 0.4, 0.4 इंटू 0.4, तो 4 चौको 16, चौको 64, चौको क्या हो जाएगा 256 और 0.4। तो देखिए कितनी बार हो गया, 4 बार हमने गुणा किया, तो 256 पॉइंट यहाँ लगेगा। फिर से 0.4 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 और 1 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यानी ये हो जाएगा 0.4। इसका मान जो होगा 0.4 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा आज की क्लास बस छोटी ही होने वाली है, क्योंकि आपके लिए फार्मूला है। उन फार्मूलों को एग्जाम्पल सहित 2 बार लिखेंगे तब आपको अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन जो आगे होने वाले हैं रूट के करने के, वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी करें, और पसंद आई है या नहीं, तो आप लोग को कितनी क्लास पसंद आई किस हिसाब से, तो उसका भी स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये क्या हो जाएगा 16, इसको कर देते हैं 2 की घात 4 पूरे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसे तो कि क्या है क्वेश्चन आपको वैसे समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करें, बताने का प्रयास करें। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 घात 1/6 का मान बताए। 36 घात 1/6 का मान क्या हो जाएगा, 1, 6, रूट का 6 और क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6। ध्यान से देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे ऐसे होता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अभी हम आपको बता देते हैं लास्ट में, इसके आगे बता देते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये 6 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/6, 2 1 2, 2 3 6, 6 की पावर 1/3, तो हो जाएगा ये 6 की पावर
क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्यूब। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, हो क्या जाएगा, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ऐसे लिखा होता है तो इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे होता है 3 यहाँ, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट। और जब ऐसे लिखा होता है तो इसे कहते हैं फोर्थ रूट। इसी तरह 5 लिखा होता तो कहते हैं कुछ भी, तो कहते हैं फिफ्थ रूट, ठीक है। जैसे कि इसे कहते हैं वर्गमूल, इसे कहते हैं घनमूल, इसे कहते हैं चतुर्थमूल, इसे कहते हैं पंचमूल। तो इस तरह इन सभी चीज़ों को लिखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करें, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझें और आगे के स्क्वायर रूट क्यूब आपको क्या है समझना है, यानी कि घातांक एवं करड़ी। तो आपको 1 से 30 तक तो स्क्वायर और क्या है यानी कि वर्ग, और 1 से 15 तक क्यूब यानी घन, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और आगे तो हम आपको ट्रिक बताए हैं, यदि आप शुरू से सभी क्लास देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। ये क्लास आपकी बस यहीं तक है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको छूटे हुए हैं वो भी आप कंप्लीट करें। पिछली क्लासों में आपको बताया गया है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, और दूसरा क्या है वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, यानी 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरा कंप्लीट हो गया है, तीसरा आपका अभी चल रहा है घातांक एवं करड़ी। ये आज क्या है, घातांक एवं करड़ी की फर्स्ट क्लास है। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि इस चैनल पर फ्री क्लास के माध्यम से आप मैथ अच्छे आप कर सकते हैं। और क्या है, हमारे दूसरे चैनल को भी आप बताइएगा, यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी को भी दिक्कत हो रही मैथ पढ़ने में, तो आप लोग क्या है बेसिक मैथ क्या है हमारी बेसिक मैथ की क्लास को वहां से देख सकते हैं। कौन से चैनल पर, विद्यासागर RBL UP पर आपको जाना है, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक मैथ्स की। क्या मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट। आपको यदि मैथ पढ़ने में दिक्कत होती, कैलकुलेशन में हर एक चीज़ दिक्कत हो रही, तो आप जब हमारी ये क्लास आप अटेंड करेंगे शुरू से लास्ट तक के सभी, तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं, तो आपको क्या होगा फिर मैथ आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इस यहाँ पर भी जाकर क्या करेंगे, आप मैथ को अपने पढ़कर अच्छा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।